हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको स्लीव्स की डिज़ाइन और कटिंग बताने जा रही हूँ। तो इसकी कुर्ती की जो कटिंग है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था, इस तरह से हम स्लीव्स पे अस्तर नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये जो हमारी नेट की फैब्रिक है इसी से ही स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए, ये जो हमारा फ्लावर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम इसे पहले डबल कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे डबल करेंगे, अच्छे से जमा लें इसे। अभी देखिए, उसके बाद हमें जो हमारा कुर्ती है वो ले लेना है और उसका जो आर्म होल है उसे आप मेज़र कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने अस्तर ये ले लिया है। अब यहाँ से हम इसे मेज़र करेंगे। तो इस तरह से आपको नाप लेना है। तो आपका जो भी नाप आता है उसे हमें यहाँ आर्म होल पे लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो छोटा बड़ा है इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी आस्तीन की जो लंबाई है वो ले लेंगे। तो यहाँ से जो आस्तीन की जो लंबाई है मैं 13 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और इस तरह से हमें ये बराबर कट कर लेना है। इस तरह से आप बराबर कर लीजिए और इसे कट कर लीजिए, क्योंकि हम दोनों स्लीव्स अलग अलग निकालेंगे। तो एक स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब इसे हम एज इट इज़ ऐसे ही इधर रख देंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो 2 स्लीव्स हो गए हैं। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। इस तरह से। और जो हमारा जो पल्ला है वो दोनों आमने सामने होना चाहिए। देखिए, जो सीधा है मैं दोनों पल्ले का जो सीधा है वो अंदर की तरफ रखी हूँ और उल्टा दोनों बाहर की तरफ है। तो इस तरह से इसे अच्छे से बराबर कर लेते हैं और इस तरह से हम इसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा जो है 4 तह हो गए हैं, 4 फोल्ड हो गया है। 2 स्लीव्स है। तो अब इस तरह से हम बॉटम पे निशान लगाएंगे, आपका जो भी बॉटम आता है। और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया। अब जो हम आर्म होल मेज़र किए थे, तो मेरा मेज़रमेंट यहाँ पर 8 इंच पे था, तो मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपका जो भी आता है आप उस पर निशान लगाइए। और जो बॉटम में हमारा मोहरी है वहाँ से इस तरह से मिला लीजिए। और एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया है उसे भी मिला लेते हैं। अब यहाँ से हमें शेप देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप देंगे। अच्छे से जमा लें। ये नेट है तो थोड़ा सरक रहा है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। और ऊपर भी हम छोटा सा कट लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अभी जो हमें अम्ब्रेला फ्रिल बनाना है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारा नेट का कपड़ा है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। और इस तरह से हमें इसे पहले हमने ये डबल कर लिया है। ये हमने डबल कर लिया। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम स्लीव्स का जो फ्रिल है वो कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से एक बार और कर लिए। तो ये जो है हमारा 8 तह हो गए हैं, मतलब 8। और इसे मैं यहाँ से बराबर कट कर लेती हूँ।
इस तरह से हमने इसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इस तरह से हमारा जो फोल्ड है वो 8 तह पे है। अभी यहाँ से हम ये जो हमारी फ्रिल की लंबाई है वो मुझे 5 इंच ही चाहिए था, और ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, तो 5 इंच इनफ है। तो इस तरह से हमने ये दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ से मेरा 7 इंच हो रहा था, तो 2 इंच ऐसे मार्जिन जाएगा तो 5 इंच बच जाएंगे। अब देखिए ये जो हमारा मोहरी है उसे ले लेना है और डबल कर लेना है। तो डबल यहाँ पर हम करेंगे, और जो भी आपको मेज़रमेंट आता है उस पर आप इस तरह से कॉर्नर पे ये निशान लगा लें। अब देखिए हमने ये निशान लगा लिया है स्ट्रेट। अभी क्वार्टर इंच ऊपर की तरफ करते हुए हमें इसे राउंड शेप में देना है। दोनों साइड हम इस तरह से क्वार्टर इंच करेंगे और इसे हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से गोलाई में हम कट कर लिए हैं। अब यहाँ से आपको जो भी फ्रिल की जितनी भी लंबाई रखना है उसे इस तरह से टेप रखते हुए निशान लगा लें। यहाँ मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम है, तो अभी मैं एक ही फ्रिल का कट कर रही हूँ, मीन्स दोनों आस्तीन का सिंगल फ्रिल है। तो फिर हम इसे इस तरह से राउंड में कट करेंगे। ये देखिए, अब इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से हमारे राउंड में कट हो गया है, और ये हमारे दोनों स्लीव्स के लिए है। बट इसके ऊपर एक और हम छोटा फ्रिल लगाते हैं तो लुक वाइज काफ़ी सुंदर आता। तो इस तरह से ये हमारा मोहरी है, और ये हमें इस तरह से इस पे अटैच करना है। तो मैं बताऊंगी आपको कि इसे आप किस तरह से अटैच करें। बहुत ही सुंदर लगता है ये स्लीव्स। तो इस तरह से मुझे 18 इंच चाहिए था, सो हो गया है ये। अभी मैं ये ट्राई करती हूँ, छोटा थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, अगर इसमें से छोटा फ्रिल निकल जाए तो अच्छा है। तो इस तरह से मैं ये कपड़ा ले ली हूँ, और ये हमारी जो इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच है यहाँ से, तो 3 इंच की ये फ्रिल बन जाएगी आई थिंक। तो यहाँ से मैं ये निशान लगा ली हूँ। यहाँ भी सेम हम जो हमारा आर्म होल है उसका निशान लगा रही हूँ। जॉइंट तो आएगा स्लीव्स पे फ्रिल पे, बट शायद बन जाएगा। इस तरह से हम अब गोलाई पे निशान लगाएंगे, जैसे हमने पहले लगाया था वैसे ही। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा फ्रिल हो गया है। एक साइड तो अच्छे से आई है, बस दूसरे पे हमें जॉइंट डालना पड़ेगा। नेट है तो इतना पता नहीं चलेगा। तो देखिए ये जो कुर्ती है मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, तो इसकी मैं फिटिंग ये कर ली हूँ। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स की अटैच करना है स्लीव्स को। तो इस तरह से देखिए ये मैं पूरे कुर्ते की फ़िटिंग की हूँ इसे। तो पहले आप कुर्ते की फ़िटिंग कर लें, उसके बाद ये हमारा स्लीव्स है। अभी हमें ये ले लेना है, और इसका जो है फिटिंग पे हमें सिलाई लगानी है दोनों स्लीव्स पे। और ये जो हमारा फ्रिल है इसके किनारे किनारे भी हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। उसके बाद हम इसे ऐसे डबल में रख के फिर इसे हम अटैच करेंगे। ये देखिए ये हमारा कटा हुआ था, तब जॉइंट आया है, जिसे हमें जोड़ के लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये स्लीव्स रेडी कर लेते हैं।
तो इस तरह से हम ये ओपन कर लिए और इसे हम डबल में ऐसे करके जो हम आर्म होल पे कट लगाए थे ना, बस वहीं से लेके आपको सीधा सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये देखिए, एक बार मैं इसे ऐसे इस तरह से रख के देख लेती हूँ। हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब मैं इसे पक्का कर लेती हूँ, डबल सिलाई लगा लेती हूँ। इसी तरह हमें दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। तो ये भी हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है, ये देखिए। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा दोनों स्लीव्स रेडी हो गया है। अभी हमें फ्रिल रेडी करना है। तो सबसे पहले इसे हम ले लेते हैं और इससे हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ मैं। तो हमारी जो फ्रिल है वो ज्वाइंट हो गई है। ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेते हैं। ये जब सिल के अटैच होगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अभी तो लग रहा है, बट बाद में पता नहीं चलेगा ये। अभी हमें ये ले लेना है बड़ा वाला और इसके किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम एक फोल्ड करके सिलाई करेंगे, क्योंकि सिलाई हमें बिल्कुल बारीक चाहिए। आप चाहे तो इस पे पीको करवा सकते हैं, उससे भी लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से पहले मैं एक बार सिंगल फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से चारों तरफ हमें सिंगल ये सिलाई लग चुकी है। अब इसे हमें फिर अब बिल्कुल पतला बारीक सा डबल करना है और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह आप तीनों फ्रिल पे आप सिलाई लगा लीजिए किनारे पे। तो देखिए ये सिलाई लग चुकी है हमारी। इसी तरह बाकी फ्रिल को भी हमें रेडी करना है। उसके बाद यहाँ राउंड से हमें इसे सिलाई लगा लेनी है ताकि एक दूसरे से अटैच हो जाए। इस तरह से आप एक दूसरे के ऊपर रख के इसे राउंड में सिलाई लगा लें। तो देखिए ये अटैच हो गई है। अभी इसे हमें स्लीव्स पे अटैच करना है। तो दूसरे वाले को भी सेम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। तो इसे भी मैंने ये सिलाई लगा चुकी हूँ। अब उसके बाद देखिए हमें इस तरह से इसे पलटा लेना है। मतलब पहले स्लीव्स रखे और उसे पलटा लिए। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है, कहीं भी आपको खींचना नहीं है।
तो इस तरह हम हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ राउंड पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरा स्लीव्स भी रेडी करना है। तो ये देखिए कितना सुंदर ये लग गया है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत आसानी से। तो इसी तरह हम इसे भी रेडी कर लेते हैं। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम कुर्ती पे कैसे अटैच करेंगे ये मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए ये हमारा कुर्ती है और स्लीव्स, इससे हमें ये जो हमारा जॉइंट है ना, सॉरी मैं आपको ना जो फ्रंट का डीप कट करी वो शूट करना भूल गई, इसलिए वीडियो पे दिखा नहीं पाई। तो आप फ्रंट का जो कटिंग है ना वो अभी इसी टाइम पे ही करें, पहले से ना करें, इसलिए मैंने पहले नहीं किया था। तो देखिए हमें इसे इस तरह से रखना है और कुर्ती को अंदर से ऐसे पलटा लेना है और इसे भी हम ऐसे ही राउंड में सिलाई करेंगे। इसे भी आप बिल्कुल हल्के हल्के ही हाथों से लगाएं, कहीं भी ना खींचें। मैं जब ये स्लीव्स अटैच कर रही थी तो मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है कहीं से, ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चले। ये इसी तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई को डबल कर लेते हैं ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। तो देखिए ये हमारी आस्तीन भी अटैच हो गई है इस तरह से। अब ऐसे ही हमें दूसरे तरफ भी ऐसे ही अटैच कर लेना है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ भी मैं ये अटैच कर ली हूँ। तो इस तरह हमारी जो ये स्लीव से है वो बन के रेडी हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ माय चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।